हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल मौलाल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, मालिके जन्नत, आर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फ़र्श की शानो रिफ़त, जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए मिलकर के बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रजबुल मुरज्जब का महीना अजीम बरकत वाला महीना, इसी महीने की मुनासिबत से सूरतुल इसरा यानी सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा की तिलावत करने का अपने आप को मुशर्रफ किया है कि अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले हमें हक बयान करके उस पर अमल के साथ साथ आप सामाइन को उस पर अमल के साथ साथ आम करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए कि रजबुल मुरज्जब का आखिरी मरहला चल रहा है। इसी महीने की 27वीं तारीख को हम सब के आका मोहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ जैसा मौज़िज़ा अता फरमाया था। आज मेरी जो तकरीर का उन्वान है मेराज मुस्तफ़ा के ताल्लुक से अर्ज करूंगा कि हमारा अकीदा है, हम गौस व ख्वाजा व रज़ा के ग़ुलामों का अकीदा है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मेराज शरीफ अता हुआ था वो आलम बेदारी जिसमें अतहर के साथ हुआ था और इसी मुनासिबत से इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत फाजिल बरली
रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। मैं समझता हूं कि अगर तकरीर ना भी की जाए और हदाई के बख्शीश के वो चंद अशार जो इमाम अहले सुन्नत ने कसीदा-ए मेराजिया के ताल्लुक से हवाले से तहरीर फरमाया है, उसी का अगर मुताला कर लिया जाए तो मैं अपना ख्याल आप सामाइन के इजहार कर रहा हूं कि 1000 तकरीर पर भारी इमाम अहले सुन्नत के ये अशार हैं कि शारे हदाई के बख्शीश लिखते हैं कि एक साहब इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज किया, इमाम मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से कुछ अशार लिखा है, आप चेक कर लें। इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि क्योंकि वो जोहर का वक्त था, आपने जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी थी और आपकी आदत थी कि जोहर के बाद आप जोहराना खाना खाते, फिर कैलुला भी फरमाते, तो आपने कुछ ना किया था। वो साहब ने जब कहा, वो पर्ची लेकर के हाजिरी दी कि चेक कर दें, तो इमाम ने फरमाया, अभी तो मैंने जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी है और ना ही खाना खाया और ना ही कैलुला किया। अलबत्ता आप असर की नमाज के बाद आए दरबार में, दरबार लगती है, लोग इस्लाह के लिए हाजिरी देते हैं, आप भी तशरीफ लाएं। चुनांचे वो साहब जब चले गए तो इमाम ने उस पर्ची को लिया जोहर की नमाज के बाद और जोहराना खाना खाने के बाद कैलुला। इमाम अहले सुन्नत की ये शान थी कि अगर कोई साइल आपके दर आता किसी मसले को लेकर, तो जब तक कि उस मसले को हल नहीं फरमा देता तब तक कि आपको चैन और सुकून नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि इमाम का हम सुन्नियों पर इतना बड़ा एहसान है कि उसका हम शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकते। इमाम को इमाम सिर्फ किसी एक मजहब का इमाम नहीं है, किसी एक फिरके का इमाम नहीं है, किसी कादरी का इमाम नहीं, किसी चिश्तियों का इमाम नहीं, किसी शोहरवर्दियों का इमाम नहीं, किसी नक्शबंदियों का इमाम नहीं, बल्कि हर एक फर्द का इमाम इमाम अहले सुन्नत है कि उसने मजहब इस्लाम की मुहाफिज के लिए अल्लाहु अकबर 24 घंटे के अंदर 22 घंटे जो जागते हो और सिर्फ 2 घंटे सोते हो, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। सिर्फ 2 घंटे सोते हो। पर्ची हाथ में ली और लेकर के जब देखने लगा और उस अशार पढ़ने लगे तो उस साहब ने इस अंदाज में अशार लिखा, अलबत्ता याद तो नहीं है, अलबत्ता आगे जुमा को बयान करूंगा कि उसका मैं मफहूम अपने अल्फाज के जामे में अदा करूं कि उसमें लिखा था, आसमानों का तारुफ हो रहा था और गंगा जल का तो तस्करा हो रहा था। इमाम अहले सुन्नत ने सोचा कि उस नबी की शान अल्लाह अकबर इस तरीके से गैर मेयारी अशार जो कि उन्होंने तहरीर किया है कि जिस शान के वो नबी है उस शान से अशार लिखे नहीं गए। चुनांचे कलम लेते हैं और लिखने के कलम लेकर के जब लिखना शुरू करते हैं, जिस असर की नमाज से पहले तक अल्लाह अकबर 77 या 78 अशार लिख लेते हैं और जिसका नाम रखा जाता है कसीदा-ए मेराजिया। और मतलब उसकी इब्तदा यहां से होती है कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे,
नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को जेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोशे लम तराने कहीं तकाजे विसाल के थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी मची थी धूमें। इधर से अनवार हंसते आते उधर से नफात उठ रहे थे। अल्लाह अकबर। आगे बयान यूं करते हैं कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े मिले थे। और गया कौन? इमाम ने एक शेर में ये भी बयान फरमाया क्योंकि हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंख से अल्लाह का दीदार किया है, अल्लाह को देखा है। जबकि इस मसले पर अइम्मा का इख्तलाफ है। कुछ लोगों ने कहा कि दिल के आंखों से देखा, मगर जमहूर का इस बात पर इत्तेफाक है और इसी कौल को हमारे इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरड़ी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी अपनाया कि अल्लाह के रसूल ने अपने माथे की आंख से अल्लाह का दीदार किया और आलम बेदारी जिसमें अतहर के साथ। तो लोगों का जो इख्तलाफ है ये कि नबी की मेराज तो हुई, कुरान से साबित है। किसी का कहना ये कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, किसी का ये कहना कि सिर्फ आसमानों का सैर किया, किसी का ये कहना कि सिदरातुल मुंतहा तक, और किसी का ये कहना कि नई सिदरातुल मुंतहा तक जिब्रील अलैहिस्सलाम को दीदार किया। इस तरीके से उलमा ने बयान फरमाई, मगर इमाम ने कहा कि नहीं, बल्कि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल ने अपने माथे की आंख से अल्लाह का दीदार किया। और जाने वाला कौन, ले जाने वाला कौन? इमाम कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी से मिलने उसी की तरफ गए थे। चुनांचे देखिए, ये मौजिज़ा मेराज एक ऐसा मौजिज़ा है जो आमिना के लाल को अता हुआ, किसी नबी को, किसी रसूल को अता ना हुआ। ये मेराज एक ऐसा मौजिज़ा है कि इस मौजिज़ा के अंदर हजारों मौजिज़ा मौजूद है। अगर पढ़ने वाला पढ़े, मैं तो तकरीबन 10-12 साल से तकरीर करता हूं और जब भी मुताला करता हूं पढ़ते रहता हूं, लेकिन आज तक मुकम्मल मेराज को मैं पढ़ ना सका। और मेरी क्या हैसियत, अलबत्ता उस मेराज के अंदर सैकड़ों मौजिज़ा मौजूद है। कि मौजिज़ा किसको कहते हैं? कि मौजिज़ा देखिए, एक होता है मौजिज़ा और एक होता है आयत और एक होता है करामत। तीन चीजें होती है। आयत, तवज्जो से सुने, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तालई मदारिज nubuwwat के अंदर लिखते हैं कि अगर कोई काम, कोई अमल वास्ता के बगैर आदत के खिलाफ अल्लाह की जात पाक से जाहिर हो, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। मिसाल के तौर पर सफा मरवा की पहाड़ है, ये अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वजूद मुआरिज बिन माँ बाप के आना, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का वजूद बिन माँ के होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वजूद बिन बाप के आना, ये
आयत कहलाती है, इसे आयत कहते हैं। और अगर कोई काम वास्ता के बगैर आदत के खिलाफ किसी नबी से जाहिर होती है तो उसे मोजेजा कहा जाता है। इसमें अकल का दखल नहीं है। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दस्ते मुबारक फेरने पर मादरजाद अंधों को शिफा पा जाना और अपने इल्म से रोजादार और गैर रोजादार को बता देना, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आसा का सांप बन जाना, हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपने उंगलियों के इशारे से आसमान के चांद को टुकड़े कर देना, मकाम सोहबा के अंदर मौलाए कायनात के लिए सूरज को पलटा देना, जाबिर के बच्चों को जिंदा फरमाना, हजरत सुराका के लिए सोने को हलाल कर देना और अपने उंगलियों के घायों से पानी के चश्मे जारी कर देना, इसे मोजेजा कहा जाता है। और अगर कोई काम वास्ता के बगैर आदत के खिलाफ किसी वली से जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। मिसाल के तौर पर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी का एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहां जाकर के रोजा इफ्तार करना, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तराना, हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का अना सागर के पानी को एक कटोरे में समा देना, अपने मुरीद खास बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए अजमेर मुकद्दस से दहली आन की आन में आकर उनकी इज्जत की हिफाजत करना, इसे करामत कहते हैं। अगर कोई किसी वली की करामत का इनकार करे या किसी नबी के मौजिज़ा का इनकार करता है या अल्लाह की किसी आयत का इनकार करता है तो वो हकीकत में वो किसी करामत या किसी मौजिज़ा का इनकार नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करता है, क्योंकि ये सब के सब अल्लाह की कुदरत से जाहिर होते हैं, चाहे नबी का मौजिज़ा हो या किसी वली की करामत हो। लेकिन हम जिस्म दिल से मानते हैं कि हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ तशरीफ ले गए, आलम बेदारी के साथ, जिसमें अतहर के साथ, जबकि बिस्तर भी गर्म रहा हो, वजू का पानी भी बह रहा हो और जंजीरें भी हिल रहे हो। लेकिन यहां एक सवाल पैदा यह होता है कि आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों अता किया, अपने आप को क्यों दिखलाया, अपने कुर्बे खास में क्यों बुलवाया? तो हकीकत का हाल तो अल्लाह ही को मालूम। अलबत्ता जो बुजुर्गाने दीन हमारे सल्फ़े सालेहीन ने जो उसकी हिकमतें बयान की है तो उसकी हिकमतें ये हैं, मुतादिद हिकमतें बयान की है। चंद मैं आप समात के हवाले रखूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना चिरागों का भी जमाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गधा और खच्चर का भी होगा, ट्रेन और प्लेन का भी होगा, नबी का जमाना हवाई जहाज का भी होगा। नबी का कोई भी उम्मती, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, वो
चांद पर भी जाएगा। नबी का कोई गुलाम मरीख पर बस्ती बसाने की बात भी करेगा, वो खिलाओं के अंदर सैर तफरी को भी जाएगा। तो कोई चांद पर जा करके या खिलाओं में सैर करके या मरीख पर पिकनिक बनाने के लिए वहां बैठकर पिकनिक के लिए लोग बाद में जाएंगे, वहां जाकर के कोई इतराए ना, कोई ये तकब्बर और गुरूर ना करे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद, तमाम नबियों का सरदार होने के बावजूद चांद पर ना जा सके, मरीख पर ना जा सके, खलाओं का सैर ना कर सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे गुलाम चांद पर बाद में आएंगे, मरीख पर पिकनिक के लिए बाद में आएंगे, सैयारों के गश्त बाद में करेंगे, अल्लाह अकबर खिलाओं का सैर तफरी बाद में करेंगे। आप आ जाइए, मेरे कुर्बे खास में आ जाए और आ जाए, ताकि अल्लाह अकबर आपके आने वाले गुलाम जो साइंसी जो नए नए इजादात करेंगे, जितने भी बुलंदी पर आना चाहे खलाओं का सैर करे, चाहे सैयारों का सैर करे, चाहे मरीख पर आके बस्ती बसाए या चांद पर आ जाए या आसमानों का सैर करे, वो सब के सब आपके कदमे नाज के नीचे हो। अल्लाह अकबर। सब के सब आपके कदमे नाज के नीचे ही रहेंगे, ताकि आप आ जाइए मेरे कुर्बे खास में और बिला हिजाब मुझे देख ले। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए इस गर्दे मंजिल में, ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं इस गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। एक वजह ये थी, 50 साल पहले मोबाइल के बारे में कोई अगर बात करता या टेलीफोन वगैरह के बारे में बात करता तो लोग कहते ये पागल है का, बगैर तार के यहां से बात हो जाएगी। लेकिन साइंस ने कहां तक कहां पहुंचा दिया। अब कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आने वाले जमाने में न जाने क्या क्या होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कुर्बे खास में बुला करके बता दिया कि ये सब के सब आपके कदमों के नीचे होंगे। ऐ महबूब आप आ जाए और बिला हिजाब मेरा दीदार कीजिए। दूसरी बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी हुई, आप पैदा हुए, तो आपके ज़बान अक़दस पर सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के फरमान के मुताबिक रब्बी हबली उम्मती की सदाएं चल रही थी। ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो मेरे करीम अल्लाह ने फरमाया ए महबूब तो रातों दिन अपने गुलामों को लेकर के पड़े रहता है, हर लम्हा हर वक्त सिर्फ उम्मती करते रहता है। महबूब अपने गुलामों के गुनाहों को तो तुमने देखा है, आ जरा मेरे कुर्बे खास में मेरी रहमत का नजारा भी कर ले, मेरी रहमत का नजारा भी कर ले। और ऐ महबूब तुमसे पहले जितने भी औलिया किराम हजरत आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, किसी नबी को यह बतलाया नहीं गया कि उनके उम्मत के बारे में। ऐ महबूब आप आकर के देख ले, आपके उम्मत के बारे में बता दी जाएगी कि अगर आपके उम्मत गुनहगार है तो उसका रब क्या कहते हैं, गुनाह को बख्शने वाला मेहरबान है, बख्शने वाला मेहरबान है। ये देख ले। और एक वजह यह भी बयान किया जाता है कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा अलल मुमिनीना मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि ये मोमिनों की जो जान है और मोमिनों के जो माल है अल्लाह ने इसे खरीद लिया है। मोमिनीन के जानो माल को खरीदने वाला रब्बे कदीर है और उसका सिला क्या है, मिनल जन्ना, सिला जन्नत है। तो खरीदने वाला और बिकने वाला इन दोनों के दरमियान एक वकील होता है, और वकील ये वो शय को भी देखता है और खरीदने वाले को भी देखता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वकील नहीं बल्कि वकील आजम है। अल्लाह फरमाता महबूब
अपने गुलामों के जानो माल को तो देख लिया है, अब खरीदने वाले रब को भी देख ले, खरीदने वाले रब को भी देख ले। और दूसरी बात यह कि महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, सारी खूबियां मैंने अता कर दी है। जो मकसूद कायनात बनाकर जिसे हमने भेजा है, अर्श आजम से लेकर के तहत सरा तक तमाम चीजों का मालिक हमने जिसे बनाया है, उसे खबर होनी चाहिए, उसे खबर होनी चाहिए महबूब आप मेरे कुर्ब खास में आ जाएं, ताकि मैंने जिन चीजों को पैदा करके तुम्हें मालिक बनाया है उन तमाम चीजों को आप मुशाहिदा भी कर ले, इसलिए कुर्ब खास में बुलाया। और तीसरी बात उलमा लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम रूए जमीन पर तशरीफ लाए हैं, हर एक का कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक ने कहा, हजरत आदम आए, हजरत शीस आए, हजरत यूनुस आए, हजरत इसहाक आए, जितने भी अंबिया किराम आए, हर एक का कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मगर हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने अल्लाह को देखा नहीं था, किसी रसूल ने अल्लाह को देखा नहीं था, अल्लाह अकबर, किसी पैगंबर ने अल्लाह को देखा नहीं था। हर एक दिन देखे गवाही दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब जरूरत थी इस कायनात को कि एक ऐसे शान वाले नबी आए जो जा करके अल्लाह को बिला हिजाब देख करके जमीन पर गवाही दे कि हमने इन आंखों से अल्लाह का दीदार किया है, हमने इन आंखों से अल्लाह का दीदार किया है, ताकि अल्लाह अकबर ये जो गवाही का इख्तिताम, शहादत का इख्तिताम गवाही पर खत्म हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप मेरे खुर्ब खास में आ जाइए और आकर के मेरा दीदार कर लीजिए, मुझे देख लीजिए, मैं तुझे देख लो, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। अल्लाह अकबर। तो फिर वो जब रजब अल मुरज्जब की 27वीं तारीख आती है, अल्लाह बजरिया जिब्रील अल्लाह अकबर अपने कुर्ब खास में बुलाता है। मेरे नबी अपने माथे की आंख से अल्लाह का दीदार करता है, अल्लाह अपने महबूब को देखता है, मेरा अल्लाह मेरे नबी की तारीफ करता है, मेरे नबी मेरे अल्लाह की तारीफ करता है। अल्लाह अकबर। तारीफ करते करते जब नबी तशरीफ लाए, आकर के कहा, मेरे गुलामों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मैं खातिमुल नबी हूं। इसके बाद गवाही, शहादत की गवाही इख्तिताम पर आ चुकी है। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि देखने वाले नबी आ चुके हैं, अल्लाह का दीदार करने वाले नबी आ चुके हैं, अल्लाह को देखने वाले रसूल दुनिया में आ चुके हैं। इसके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। आज मुतादिद जगहों में सुनने को मिलता है कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। अल्लाह अकबर। शक्ल देखो तो सुअर की तरह लगता है, अपने आप को नबूवत का दावा करता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो नबी ने अपने माथे की आंख से अल्लाह का दीदार किया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की एक हिकमत यह भी बयान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचे। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। अलबत्ता कितनी बार अल्लाह ने दीदार किया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने माथे की आंख से अल्लाह को 2 मरतबा देखा, 2 मरतबा। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर उस रिवायत से पता यह चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 9 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह को देखकर हमारे नबी आ रहे थे तो 7वें आसमान पर अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। तो सलाम के बाद
इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को देख करके आप आ रहे हैं, अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? तो मेरे नबी ने फरमाया 50 वक्त की नमाजें हैं। जानते हैं 50 वक्त की नमाजें हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कोई बात नहीं। क्यों? ये खलील थे ना, ये खलील थे, और खलील का माना होता है ये दोस्त, गहरा दोस्त। अल्लाह की मर्जी, खलील की मर्जी, खलील की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। लेकिन छठे आसमान पर भी कोई थे ना, छठे आसमान पर ये अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो वो उन्होंने जब अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं, तोहफे में आपने क्या लाया? तो फरमाया 50 वक्त की नमाजें हैं। तो ये कलीम है ना, ये कलाम कर बैठे, ये चुप रहने वालों में से नहीं है। जब दुनिया में चुप ना रहे तो मेरे आंखों, हम सब के आंखों से उजल होने के बाद ये कहां चुप रहने वाले थे कि कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, 50 वक्त की नमाजें आपकी उम्मत के लिए, आपके गुलामों के लिए बहुत ज्यादा है। अब जाएं और जा करके कम करा के लाए। वो जुमले हैं, इरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलटिए, अपने रब की तरफ जाइए, कम करा के लाइए। तो 50 वक्त की नमाजें लेकर के आ रहे थे, और जितनी बार वहां से कुर्ब खास में पहुंचे 5-5 करके कम किया, तो 45 कम हुए। 45 को जब आप जर्ब देंगे तो 9-5 का 45, 9 मर्तबा होता है। हमारा अकीदा ये कि 9 मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंख से अल्लाह को देखा है, अल्लाह का दीदार किया है। अलबत्ता वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का दीदार नहीं किया है, बल्कि मेराज तो सिदरतुल मुंतहा तक हुआ, जिन लोगों ने ये कहा कि सिर्फ आसमानों का सैर किया, जिन लोगों ने ये कहा कि नहीं, सिदरतुल मुंतहा पहुंचकर जिब्रील को देखने के लिए गए, मैं कहता हूं अकल के अंधे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे 4 वजीर है, 2 वजीर जमीन पर है, 2 आसमानों पर है। जमीन पर रहने वाले वजीर का नाम है अबू बकर और उमर है, आसमानों पर जो रहने वाले जिब्रील और मिकाइल है। बादशाह के लिए वजीर को देखना ये भी कोई मिराज है? अकल के अंदर ये भी कोई मिराज है कि बादशाह खुद वजीर को देखे? बल्कि हक तो ये, शान ये है कि वजीर खुद आकर के वो अपने मालिक का दीदार करे, मालिक का दीदार करे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जिब्रील को उनकी असली शक्ल, असली हकीकत को देखने के लिए गए थे। मैंने कहा कि असली हकीकत तो फिर मूसा कलीमुल्लाह का ये कौल, इरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलटिए, ये नहीं फरमाया कि जिब्रील की तरफ जाइए, सिदरतुल मुंतहा की तरफ जाइए। अल्लाह के रसूल कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, इरजी इला रब्बिक, ए आका, आप अपने रब की तरफ पलटिए। बल्कि अकीदा मूसा भी यह है कि नबी उस रात को जिब्रील को देखकर नहीं आ रहे थे, वो आसमानों का सैर नहीं किए थे, बल्कि अल्लाह का दीदार करके आ रहे थे। अकीदा मूसा भी यही है जो हमारा अकीदा है। अल्लाहु अकबर। इसी नक्शे को तो उस्ताद ज़मान ने यह कहा कि वजीर बादशाह को देखे, ये हक है। आका होकर के गुलामों का दीदार करना ये मेरा कल है, ये नहीं, बल्कि वो जिब्रील, अल्लाह अकबर, जो दीदार के लिए जिब्रील की मेराज तो यही है कि वो हर रोज कई मर्तबा सिदरतुल मुंतहा छोड़कर जमीन पर आते हैं, दरबार रिसालत में हाजिरी देते हैं, ये उनकी मेराज है। मगर आमिना के जो लाल है मोहम्मद अरबी की मेराज ये है, जमीन छोड़कर आसमानों का सैर करते हैं, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर लामका का सैर करते हैं। जब आमिना के लाल की मेराज होती है तो जमीन छोड़कर बुलंदी का सफर करते हैं, और जब जिब्रील की मेराज होती है तो वो बुलंदी को छोड़ करके
के वो जमीन की तरफ आते हैं। इसी को तो उस्ताद ज़मीन ने कहा, क्या कहा, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते नहीं वो जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं वो जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर। हमारा अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंख से मेरे अल्लाह का दीदार किया है, देखा है, और हम जैसे गुलामों को पैगाम दिया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। गवाही खत्म हो गई। इसके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा और नहीं आ सकता है। हम सारे मुसलमानों की तरफ से ये अरीजा है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन, उनके अखलाक व किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और अपने अकीदे की हिफाजत अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मैं आगे बयान करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर मेराज में किन किन चीजों को देखा, किन किन चीजों का आपने मुशाहिदा किया और कैसे गए। उन चीजों को मैं अपने इल्म को मुज़य्यन करके आप सामाइन के हवाले करूंगा। टाइम हो चुका है, आप हजरात खड़े हो जाइए और सुन्नत पढ़ लें। मेरे बोलने वोलने में शरई एतबार से कोई अगर गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।